मौलाना का जाके एक इत्तेहाद बनाना, एक पार्लियामेंट्री सेंस में तो जो आप इसको अच्छा कह सकते हैं कि कोई ऑपोजिशन पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत को आएगी। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए कि क्या हुकूमत भी यही चाहेगी कि क्या इसी किस्म का जोर मौलाना की 10 सीटें उधर जाने के बाद 28वीं या 29वीं या 30वीं तरमीम को रोकने के को मदद कर सके? हो सकता है कि हाथी के दांत खाने के और हों, दिखाने के और हों। तो इसलिए ये जो सियासी कल्चर है, इस सियासी कल्चर के अंदर जो सामने नजर आता है वो शायद वो ना हो जो कि असल है, और जो असल है वो शायद वो ना हो जो कि कोई समझता है कि चाहे वो हुकूमत में क्यों ना हो, वज़ीर आज़म में क्यों ना हो, वो अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें ऐसे ही चलेंगी 2-2.5 साल और, जब तक कि हम उस क्रंच पीरियड में नहीं जाते जहां पर हर कोई अपनी अपनी दौड़ अलग लगाना शुरू कर देगा। बाकी जो बात सही की उन्होंने, जैगम साहब ने, कि फजलुर रहमान साहब क्या नहीं चाहेंगे कि उनका आदमी गवर्नर बने? मेरे ख्याल में जरूर चाहेंगे, और शायद दिस इज द लीस्ट जो कि वो तवक्को कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए। और शायद हुकूमत उनको राजी करने के लिए और उनको राम करने के लिए ये काम भी कर दिखाए, मुझे नहीं मालूम, लगता तो शायद नहीं, ऐसा शायद ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कार्ड्स खेले जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के साथ लगा के आखिरी जो रन है, ये जो आखिरी, चलो मैं 2.5 साल का नहीं कहता, 1.5 साल कह लीजिए, साल 1.5 साल में ये सब खेल तो उस वक्त तक कार्ड अपने सीने के साथ लगाए बैठे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। शहजाद चौधरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशंस इस वक्त नहीं है, जस्ट एक दबाव डाला जा रहा है टू रीड द रूम जिसे कहा जाए, या जो हम मौसम में तब्दीली की बात करें सिर्फ उसी को जज करने की कोशिश है कि इसमें से मजीद क्या गेन किया जा सकता है? आयशा, हम बातें तो ऐसी करते हैं और मैं खुद उसमें शामिल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो हमारा निज़ाम है ना, इसके अंदर आपको निज़ाम के साथ, हर एक को, हर साइड को निज़ाम के साथ मिल के चलना पड़ता है, वरना निज़ाम अपने तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। आप जो मर्जी हो, जितने मर्जी ताकतवर हो या ना हो, लेकिन आपका जो एक वोट है या जो आपके 10 वोट हैं या जो आपका जितना भी जोर और ताकत है, वो इस निज़ाम के अंदर मिलके चलने में ही क्रिएट होती है। वहां पर आकर मुक्तदरा हो या कोई और हो, वो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, हैम फिस्टेड, यानी अपने आप को फंसे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि वो जो 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 सियासी कल्चर है, जो सियासी तरीकाकार है, वो इंटायरली डिफरेंट है उस तरीके से, अनलेस ऑफ कोर्स एक डायरेक्टली कोई ऐसा काम किया जाए, जो कि उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो फिर गए वक्तों की बातें हैं। मुझे लगता है ना वो हो सकता है। कतई कलामी की माजरत, आपने बात की है कि मिलकर चलने के अंदर और इसी के ऊपर चीजें चल रही हैं, मगर हमारी जो एक रिवायत रही या माजी रहा है, 2.5-3 साल बाद एक हिलजुल शुरू जरूर हो जाती है, वो कहीं से हो रही हो कि किसी को भी वो सुकून नहीं सूट कर रहा होता, कि कोई तब्दीली दरकार होती है। आपको लगता है कि इस वक्त राइट नाउ आज वो जरूरत है, ना किसी को दरकार है? मेरा ख्याल है कोई इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, और अलबत्ता मैंने आपसे बहुत मर्तबा अपने इसी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया है कि आइंदा का लाया अमल वो अपने तौर पे एग्जिस्ट करता है। 2 दिन पहले जैगम साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि कौन किसका फिक्र करे, जरदारी साहब की बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो 29 के बाद कि वो तो कह रहे थे कि जरदारी साहब 29 के बाद भी शायद आएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां पे जाके मामला थोड़े से तब्दील हो सकते हैं। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का इत्तेहाद बना है, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए बड़ा सियासी खतरा है या हो सकता है, या फिर हकीकी खतरा महंगाई, अमनो अमान, माशी बहरान, ये बड़ा खतरा है? देखें, आपने वो मुहावरा सुना है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ सिया कर। ये सियासतदान ये सारा कुछ करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। अच्छा, और कमाल की बात है, हमारी बदनसीबी, हम पे कोई लानत ऐसी है कि चेहरे भी तब्दील नहीं होते, वही लोग हैं, वही कुछ कर रहे हैं, तो इसको इतना सीरियसली ना लें। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कबूलियत का, इसका जवाब नहीं। हमारे व्यूअर्स को क्या पता कि इस पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं सवाल पे। अच्छा, एक जो हतमी एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि इत्तेहाद शदहाद जो होते हैं ना, ये सानवी चीज़ें हैं। असल बात होती है हिकमत अमली, सिंसेरिटी, कॉज के साथ, और उस पर अमल दरामद के लेवल और क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी फैसला कौन होती है। और इन लोगों की एक पूरी तारीख है। इन लोगों से मेरी मुराद जो हमारा पॉलिटिशियन है, जिस तरह का है, जो कुछ सारी तारीख है 70, 75, 78 साल की, वो सारी आपके सामने है। तो क्या है, लगेंगे बस अपनी प्रेजेंस है, अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करना है, बस, और क्या है। मगर हसन साहब, आप नहीं समझते खुद सिस्टम
खुद सिस्टम बेसिस्टम के बैठ जाने की बात कर रहा है। बड़े बड़े सियासतदान, साबिक वजीर आजम, सीनियर, इस वक्त बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे हैं जहां उन्हें खतरा है कि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी भी वक्त कोई ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं। आपको लगता है ये बस कहने की बात है? ये भी एक बेहुदा बेसलेस बात है कि बैठ चुका है। ये कब का बैठ चुका है, सिस्टम है ही कोई नहीं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मुझे एक बात बताओ, ये पार्टीशन के वक्त इंडियंस ने जो पहला काम किया था, इंपॉर्टेंट कामों में से पहला अहम तरीन काम, वो था जागीरदारी का खात्मा। इस्लाम में वैसे भी हराम है, इसकी मिसाल है हजरत उमर के ज़माने की, एक्सपेंशन हुई। तो एक फजूल बात है ये जो कुछ हो रहा है। ये जब से मैंने होश संभाला है, पता नहीं अब तक मुझे होश आया कि नहीं आया, मैं तो यही कुछ देख रहा हूँ। मगर ये भी तो कहा जा सकता है कि ये रियलाइजेशन हो गई हो कि वाकई कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, हो सकता है ये भी रियलाइजेशन हो रही हो। सुभान अल्लाह, वैसे आपका जवाब नहीं है। पॉलिटिशियन और रियलाइजेशन, मुल्क यहाँ खड़ा होता, और जो बच्चा कंसीव भी नहीं हुआ वो भी लाखों का मकरूज है। अजीबोगरीबी बात। चलें, ठीक हो गया। ये कम्युनिटी बददुआई हुई है। ठीक। आमिर अहमद खान साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में बनना कितनी अहमियत रखता है? क्या सड़कों पर आने की सलाहियत ये वाला इत्तेहाद रखता है जो पार्लियामेंट में बना है? और ये भी फरमाइएगा, पाकिस्तान में हुकूमतें ऑपोजिशन इत्तेहादों से गिरती हैं, अवामी दबाव से, माशी बहरान से, या फिर ताकत के असल मराकज़ में होने वाले फैसलों से? ये जो आपके दूसरा हिस्सा है ना आपके सवाल का, मेरा ख्याल है आशा ये आप शरारत कर रही हैं। ये आपको भी पता है और ये सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में जब हुकूमतें गिरती हैं तो वो क्यों गिरती हैं, उसकी क्या वजह होती है और अवाम उसके अंदर उसका कितना अमल दखल होता है अवाम का। तो अब अगर हमने इस मौजूदा ये जो कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन अलायंस की और जो ऐलानात हो रहे हैं उसको समझने की अगर हमने कोशिश करना है ना, तो देखें आयशा, ये हुकूमत कोई अवामी मकबूलियत के सहारे तो नहीं खड़ी हुई है ना, या इसलिए तो नहीं कायम है कि ये एक बड़े साफ शफाफ और गैर मुतनाज़े इंतखाबात के नतीजे में ये जो है वो वजूद में आई थी। ये हुकूमत तो पाकिस्तानी मुक़्तदरा के सहारे खड़ी हुई है, और वो भी इसलिए कि इस मुक़्तदरा के पास और कोई चॉइस नहीं है इस वक्त किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की। वो ये तो नहीं चाहेगी ना कि वो मुसलसल एक गैर मकबूल हुकूमत जो है उसका साथ देती रहे और उसको सहारा देती रहे, और वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक एक सवाल जो हमें करना चाहिए वो ये कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है, क्या ये मुक़्तदरा को कोई वो ऑप्शन दे सकती है? क्या ये उनके लिए एक ऑप्शन बन सकती है? और उसका अगर ज़रा हम गौर करें इनके पास के ऊपर भी, इनकी और जो मौजूदा ये कोशिशें जारी हैं, तो बहुत ही मुश्किल ही नज़र आता इस बात का कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ख़ास तौर पर, जिनकी पिछली कुछ तकरीरें आप देख लें तो वो बहुत खुल के ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें, और बड़े बड़े हवाले दे रहे हैं। वो खुलफाए राशिदीन के ज़माने से वो हवाले दे रहे हैं, जब से वो एक्टिव हुए हैं दोबारा से। तो अगर उनका यही स्टांस है और यही उनका मकसद है ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने का, तो क्या किसी को लगता है इस मुल्क के अंदर कि इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने दिया जाएगा इस बात को? और अगर उनका ये मकसद नहीं है, वो सिर्फ जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि देखो इतना कुछ हो रहा है, इतनी कुछ बंदरबांट हो रही है चारों तरफ जो है, तो मुझे ही क्यों अकेला बाहर रखा हुआ है, तो उसका तो बड़ी आसानी से हल निकल सकता है बगैर किसी हुकूमत को हिलाए जुलाए। सो आई डोंट थिंक कि हमें कोई फौरी जो है इसके ऊपर कोई खतरा। आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू मुझे एक सवाल दे रही है। आप ये कह रहे हैं कि क्या ये पार्लिमानी इत्तेहाद कोई ऑप्शन हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान है, 22-23 में ख़त्म होने वाला एक रोमांस है, और अचकज़ई साहब हैं। अब आपकी गुफ्तगू कहती है कि ये तो ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो पिछले हफ्तों में आने वाली आवाज़, जो कि फिर मैं वही बात करूंगी कि जो निज़ाम से मुताल्लिक़ा थी, या अवाम की खफगी और अवाम की पार्टिसिपेशन को एक अहमियत सुनाई दी, क्या वो मैटर करती है, वो नहीं मैटर करती है, वो जस्ट एक स्टेटमेंट था, या कुछ एहसास है किसी जगह पर?
I'm glad you asked this question, Aisha. I'm really happy that you asked this question, क्योंकि देखें ये जो पिछले दिनों जो जिस आवाज़ की आप जिक्र कर रही हैं ना, पहली बात तो ये है कि प्लीज़ लेट अस नॉट कंफ्यूज दिस कि ये अवाम की आवाज़ है। ये एक मखसूस हलकों की तरफ से आवाज़ आई हुई है, क्योंकि जिस सिमत के अंदर वो इस आवाज़ को चलाना चाह रहे हैं वो सिमत जो है वो कोई वाज़े हल नहीं है पाकिस्तान के प्रॉब्लम का। और दूसरी चीज़ आयशा जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये ऑलरेडी एक बोसीदा निज़ाम में अगर आप 4 ईंटें इधर से उठा के उधर रख दें या 4 ईंटें उधर से उठा के इधर रख दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोसीदा दीवार जो है वो फिर से मजबूत हो जाएगी और उसका आप एक किला भी बना सकेंगे। ये जो डेग्रेडेशन हुई हुई है हमारे सिस्टम में और जिस तरह से मुसलसल जारी है, इसका हल क्या निकलना है वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो इधर अब दाएं बाएं चीजें हो रही हैं ना, ये किसी चीज का हल नहीं है जी, और इससे किसी किस्म की उम्मीद लगाना मैं तो कम से कम मुनासिब नहीं समझता। सो गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची कि मसाइल बेतहाशा हैं, हल मौजूद नहीं है, मगर क्या मौजूदा सूरत हाल एक स्लिपरी स्लोप पर है, ये आने वाले दिन तय करेंगे।